हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सी शरद शर्मा। आज बात करेंगे सोल्वेंसी रेशियो के सेकंड टॉपिक के बारे में। तो सोल्वेंसी रेशियो में फर्स्ट हमने कवर किया था डेट टू इक्विटी रेशियो। अब बात करेंगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान से समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो टोटल एसेट और हम डेट के रिलेशनशिप को समझते हैं। टोटल एसेट अपॉन डेट इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट अपॉन डेट इज इक्वल्स टू टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब ये जो रेशियो है ना, ये हमेशा आपका प्योर रेशियो की फॉर्म में रहेगा। कौन से रेशियो में रहेगा? प्योर रेशियो में। सर प्योर रेशियो का मतलब क्या होता है? प्योर रेशियो का मतलब हो गया जैसे 2:1, 1:1, ये तरीके से। तो टोटल एसेट्स और डेट क्या है? डेट मतलब होता है आउटसाइड लाइबिलिटी, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। नंबर वन, हमको डेट को समझना है। दैट इज डेट जो है वो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। करेक्ट है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो फर्म पैसे चुकाएगी आउटसाइडर्स को। और जो एसेट्स होती है, दैट इज जो टोटल एसेट है, वो फर्म की टोटल एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी की टोटल एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो टोटल एसेट है ना, उसके अंदर आपकी नॉन करंट और करंट दोनों आ जाएगी। डेट के बारे में समझे तो डेट मतलब हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये हमने डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर भी समझा था। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज इक्वल्स टू डेट। ये तो हमने डेट इक्विटी रेशियो के अंदर जो डेट था वही यहां पे कंसीडर करना है। अगर मैं टोटल एसेट की बात करूं तो बेसिकली टोटल एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये दोनों चीजें कंसीडर होती है। ये दोनों चीजें मिलके टोटल एसेट बनेगी। अब जो नॉन करंट एसेट है ना, इसके अंदर आपकी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। बेसिकली आपके जो क्वेश्चन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। नंबर 1 आपकी फिक्स्ड एसेट्स होगी, नंबर 1। नंबर 2 आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा। और नंबर 3 लॉन्ग टर्म, जो आपने लोन्स एंड एडवांसेस देके रखे हैं वो हो सकता है। तो 3 कैटेगरीज के अंदर आपकी नॉन करंट एसेट जो है वो हो जाएगी। ये रेशियो क्या बोलता है? ये रेशियो बोलता है कि सेफ्टी मार्जिन कितना है डेट्स का ओवर द दैट इज टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स फॉर्म की ज्यादा है, टोटल एसेट फर्म की ज्यादा है तो उतने ही सेफ रहेंगे उस फर्म की लायबिलिटीज, दैट इज आउटसाइड लायबिलिटीज जो भी रहेगी वो उतनी ही सेफ रहेगी। दैट इज सेफ्टी मार्जिन को ये एक्सप्रेस करता है। हायर द टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, उतनी ही ज्यादा उनकी सेफ्टी रहेगी। करेक्ट है? चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो बताना है। यहाँ पे सिंपल आपको लॉन्ग टर्म डेट्स दिया हुआ है और टोटल एसेट की वैल्यू देके रखी है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर देते हैं। हमको क्या करना है? हमको चाहिए टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। करेक्ट है? तो हम क्या करेंगे? टोटल एसेट अपॉन टोटल एसेट, ये टेंजिबल नहीं है, ये टोटल एसेट है। टोटल एसेट अपॉन डेट। करेक्ट है? टोटल एसेट लॉन्ग टर्म, टोटल एसेट मतलब हो गया 2,40,000, दैट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाय आपका लॉन्ग टर्म डेट्स, दैट इज जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं वो यहाँ पे कंसीडर हो जाएगी। करेक्ट है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया आपका? दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू दैट इज 1.5। 1.5:1 आपका ये आंसर आ जाएगा। करेक्ट है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला शेयर होल्डर फंड दिया है, टोटल एसेट दी है और करंट लायबिलिटी दी है। ठीक है, आपको याद है मैंने बैलेंस शीट आपको बताई थी कि किस तरह की बैलेंस शीट बना सकते हो। तो अगर आपको वो वाली बैलेंस शीट समझ में आई ना, तो आप ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। बैलेंस शीट के अंदर क्या था? आपके पास में टोटल एसेट थी, तो टोटल एसेट यहां पे भी देके रखा है, दैट इज आपकी 1,80,000 की वैल्यू है टोटल एसेट्स की। यहां पे मैं लिख देता हूं एसेट्स। करेक्ट है? 1,80,000 की, सिंपल एकदम। चलिए नंबर 2, जितनी एसेट्स होगी उतनी ही लायबिलिटी होगी। करेक्ट है? ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में आपके पास में 3 चीजें होती है। एक शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 डेट,
that is long term liabilities and number 3 that is current liability। क्या करंट लायबिलिटी की वैल्यू देके रखी है? क्या शेयर होल्डर की वैल्यू देके रखी है? सर 140 भी दिया हुआ है। तो आपके पास में जो डेट की वैल्यू आएगी वो 20,000 आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी। करेक्ट है। तो यहाँ पे हमको सिंपल बैलेंस शीट से कर सकते हैं, बट एग्जाम के अंदर किस तरीके से करोगे? तो आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? सिंपल आपको क्या निकालना है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। करेक्ट है। तो आपको चाहिए नंबर 1 टोटल एसेट, जो कि क्वेश्चन में देके रखा है। नंबर 2 डेट चाहिए। टोटल एसेट अपना 180 का, टोटल एसेट है 180 का, डिवाइडेड बाय डेट हमने कैलकुलेट किया है 20,000। करेक्ट। अब भैया एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे? बैलेंस शीट वहां पे नहीं बनेगी, तो हमको चाहिए डेट की कैलकुलेशन। तो डेट इज इक्वल्स टू, डेट कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या किया अभी क्वेश्चन में? बैलेंस शीट में से क्या किया हमने? क्या टोटल एसेट्स में से हमने शेयर होल्डर फंड और जो करंट लायबिलिटी है वो हमने माइनस कर दी। सिंपल। तो टोटल एसेट है 1,80,000 की, उसमें से शेयर होल्डर फंड 1,40,000 एंड करंट लायबिलिटी दैट इज 20,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20,000 की। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, ध्यान से समझिएगा इसको। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि एक बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कैसा कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, वैसे तो ये वाला पोर्शन आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर आरओआई कैलकुलेट किया था तब अपन ने समझा था। बट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेट और इक्विटी मिला के, दैट इज डेट प्लस इक्विटी इज इक्वल्स टू कैपिटल। ये जो डेट है ना, ये आपका नॉन करंट लायबिलिटीज को ही लेते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को ही लेते हैं। तो यहां पे क्या दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नंबर 1, करंट लायबिलिटी दिया, ओके। फिर फिक्स्ड एसेट्स दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया, ट्रेड रिसीवेबल दिया, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, डिबेंचर्स दिया, कैपिटल रिजर्व दिया, सरप्लस दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया। इतनी सारी चीजें आपको देके रखी है। निकालना क्या है भैया? आंसर में आपको कैलकुलेट क्या करना है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट अपॉन टोटल एसेट्स अपॉन डेट। करेक्ट है। क्या क्वेश्चन में टोटल एसेट दिया? क्या नहीं दिया। क्या आपको टोटल डेट दिया? क्या दैट इज डेट दिया? क्या नहीं दिया। तो क्या करोगे? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एसेट्स की वैल्यू, दैट इज टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या होगी। करेक्ट है। टोटल एसेट्स में क्या क्या ले सकते हो? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन्स वगैरह हो गए, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी, लोन्स एंड एडवांसेस। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दी है दैट इज 1,50,000, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,000 का, माइनस कर दो तो ये हमको नेट वैल्यू पता चल जाएगी फिक्स्ड एसेट्स की, नंबर 1। नंबर 2 दिया है आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दैट इज 70,000 के, तो वो इसमें प्लस कर दो 70,000 के, प्लस ट्रेड रिसीवेबल दिया, प्लस ट्रेड रिसीवेबल दिया 20,000 का, वो भी प्लस कर दो। करेक्ट है। फिर क्या करना है? इक्विटी अपनी लायबिलिटी होती है, इक्विटी मतलब इंटरनल लायबिलिटी है, डिबेंचर्स हैं, कैपिटल रिजर्व है, सरप्लस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगेन ये आपकी करंट लायबिलिटी है। तो इसको भी आप क्या करो? यहाँ पे 15,000 को ऐड कर दो। करेक्ट है। और कुछ देके रखा है क्या क्वेश्चन में? एसेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो 130 प्लस 70 2,40,000, 2,40,000 की आपकी वैल्यू आ गई इसकी। करेक्ट है ना? दैट इज 130 प्लस 70 2,40,000, ओके। 2,40,000 आपके टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई। सिंपल सी कहानी। चलिए फिर क्या दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 2,22,000 का। और क्या आप यहां से, क्या आप इस क्वेश्चन से शेयर होल्डर फंड की वैल्यू निकाल सकते हो, इक्विटी की वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर, आराम से निकाल सकते हैं। यहां पे आपको इक्विटी की वैल्यू दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस आपको कैपिटल रिजर्व दिया है, प्लस आपको सरप्लस वगैरह देके रखे हैं। सिंपल, ठीक है।
यहाँ पे आपको सरप्लस की जगह पे डेबिट बैलेंस दिया है, ये चीज का ध्यान रखना। ये डेफिशिट होता है, अगर डेबिट बैलेंस है मतलब आपको रिजर्व सरप्लस में से माइनस करना रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन हम करें इक्विटी की, हमको क्या करना है, इक्विटी की वैल्यू निकालनी है। तो इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 1,05,000 का, करेक्ट है, प्लस आपका रिजर्व सरप्लस दैट इज कैपिटल रिजर्व दिया है 24,000 का, प्लस और आपको माइनस करना 3,000 दैट इज जो आपका ये डेबिट बैलेंस है, दैट इज डेफिसिट का जो अमाउंट है वो। तो आपको अमाउंट पता चलेगा दैट इज 1,05,000 प्लस 24,000 माइनस 3,000 दैट इज 126। 126 आपको वैल्यू पता चलेगी। 1,05,000 प्लस 24,000 माइनस 3,000 दैट इज 126, करेक्ट है। 126 क्या आया, इक्विटी की वैल्यू आ गई, इक्विटी की वैल्यू आ गई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो देख लो। सर कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते कैसे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड आपने बताया कि सर इक्विटी प्लस डेट जो है वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। क्या आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू पता है, सर यस सर पता है, 2,22,000 की वैल्यू है। क्या इक्विटी की वैल्यू पता है, सर पता है 1,26,000 है। क्या डेट की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर आराम से वैल्यू निकल जाएगी डेट की, दैट इज 2,22,000 माइनस 1,26,000, करेक्ट है। 2,22,000 माइनस 126 अगर करते हैं तो 96,000 का आपका अमाउंट आएगा, 96,000 का आपका अमाउंट आएगा डेट का, करेक्ट है। तो टोटल एसेट अपनी है 2,40,000 की और 96,000 की जो वैल्यू है वो हो गई अपनी डेट की। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 96,000 करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 2.5:1 का, 2.5:1 का, करेक्ट है। सिंपल सी कहानी। आप इसको अगर बैलेंस शीट फॉर्म में भी करोगे तो होपफुली आपका आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर सेम आया या नहीं आया है बैलेंस शीट के फॉर्मेट से अगर करते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला है शेयर कैपिटल दिया है, नंबर 1 रिजर्व सरप्लस दिया है, तो इक्विटी की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया, मतलब डेट की भी वैल्यू हमको पता चल गई और करंट लायबिलिटीज भी दिया। ये चीज नोटिस की इस क्वेश्चन में, हमको इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की टोटल वैल्यूज हमको देके रखी है। क्या क्या दिया, शेयर होल्डर फंड दिया, नॉन करंट लायबिलिटीज दिया और करंट लायबिलिटीज दिया। तो जो इसकी टोटल होगी वो ही तो टोटल हमारी टोटल एसेट है, वो जो टोटल होगा वही तो टोटल एसेट होगी। तो इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास में टोटल एसेट आ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या चाहिए, डेट की वैल्यू चाहिए। तो डेट अपने पास में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन दैट इज 50,000, करेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, टोटल एसेट अपॉन डेट। टोटल एसेट की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेट हम बोल सकते हैं कि डेट की जो वैल्यू है दैट इज 2,50,000, 2,50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज, करेक्ट है, इज इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज। डन। नंबर 1 डेट की वैल्यू आ गई। इक्विटी की वैल्यू हमको चाहिए, सॉरी टोटल एसेट की वैल्यू चाहिए, टोटल एसेट की वैल्यू चाहिए। टोटल एसेट में क्या करोगे, जितनी भी वैल्यूज है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज सबको ऐड कर दो, दैट इज 1,20,000 प्लस 80,000 रिजर्व सरप्लस, ये दोनों मिलाएं तो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड हो जाएगा, प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दैट इज 250 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन दैट इज 50,000 प्लस करंट लायबिलिटीज दैट इज 1 लाख रुपीज। तो यहां पे मैंने क्या किया, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट बोल दो, टोटल डेट बोल दो, ठीक है, सिर्फ डेट नहीं बोल रहा, टोटल डेट बोल रहा हूं। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख रुपीज इज इक्वल्स टू 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख रुपीज आपकी टोटल एसेट है
और 3 लाख रुपीस आपका डेट है। तो आपको क्या पता चला, 2:1 का रेशो है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलिए भैया, यहां पे क्या बोला है, टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कैलकुलेट करना है। टोटल डेट की वैल्यू दी है। ये जो टोटल डेट है ना, टोटल डेट के अंदर दो चीजें कंसीडर होती है, समझिएगा। जो टोटल डेट होता है तो वो लायबिलिटी, आउटसाइडर्स को पैसा देना है, लेकिन यहां पे नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये दोनों मिला के वैल्यू आती है टोटल डेट की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो टोटल डेट की वैल्यू दी है 4,80,000, शेयर होल्डर फंड दिया है 80,000, रिजर्व सरप्लस दिया है। तो इससे हमको क्या पता चला, शेयर होल्डर फंड और रिजर्व सरप्लस मिला तो इक्विटी की वैल्यू हमको पता चल गई। नंबर 1, करंट एसेट की वैल्यू दी है और वर्किंग कैपिटल दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा मेरी साइड से। डन। चलिए वन बाय वन चीजों को सोल्व करते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सबसे पहले तो टोटल एसेट। क्या हमारे पास में टोटल एसेट है, क्या नहीं है। दूसरे नंबर पे चाहिए डेट, क्या है, क्या नहीं है। चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेट को। डेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेट मतलब जो लॉन्ग टर्म वाला पोर्शन है वो हमको चाहिए। नंबर 1, तो टोटल डेट जो है उसमें से मैं करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास में लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। यस सर, एकदम सही बोला है, आ जाएगी। तो टोटल डेट की वैल्यू कितनी है, 4,80,000। क्या इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज दिया है क्या, सर दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन वर्किंग कैपिटल दिया है। क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी है 40,000 और करंट एसेट की वैल्यू दी है 2 लाख रुपीस। करेक्ट है। तो क्या आप करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर पाओगे, यस सर, 1,60,000 जो है वो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू है। तो यहां पे मैं 1,60,000 अगर माइनस कर दूं करंट लायबिलिटी का, तो आपके पास में क्या आ जाएगा सर, 3,20,000 आपके डेट की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा काम। चलिए, तो डेट की वैल्यू तो हमको 3,20,000 पता चल गई। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, टोटल एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टोटल डेट दिया, ठीक है, लायबिलिटी साइड में टोटल डेट मिल गया हमको, दिया हुआ क्वेश्चन में, और शेयर होल्डर फंड। अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल लायबिलिटीज और इक्विटी आ जाएगा। टोटल डेट और इक्विटी की जो टोटल है वो आ जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट की एक साइड की टोटल आ गई तो दूसरे साइड की टोटल क्या होती है सर, टोटल एसेट होगी। तो दोनों बराबर होगी तो वैल्यू हमको पता चल जाएगी। सिंपल सा काम है, टोटल एसेट्स हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। तो शेयर होल्डर फंड की वैल्यू क्वेश्चन में 80,000 प्लस 20,000 दैट इज 1 लाख रुपीस। 80,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख और 4,80,000 हमारे पास में एक वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 5,80,000, 5,80,000। चलिए, तो 5,80,000 हमारी वैल्यू आई है, दैट इज किस चीज की वैल्यू आई है, टोटल एसेट्स की। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.82 या 1 भी कर सकते हो, 1.81:1। ये अपना आंसर आया। करेक्ट है, आया समझ में क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे क्या है वो समझते हैं। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, अगेन शेयर होल्डर फंड दिया, सिंपल सा। रिजर्व सरप्लस दिया क्या, नहीं दिया। टोटल बोरोइंग्स दी है, शेयर होल्डर फंड ही दे दिया ना, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, शेयर कैपिटल था कि शेयर होल्डर फंड था। ओ ओ ओ ओ ध्यान दीजिएगा, वापस से ध्यान दीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन में गड़बड़ किया। शेयर होल्डर फंड दिया है यहाँ पे, तो रिजर्व सरप्लस जो है ना वो ऑलरेडी उसमें ऐड किया हुआ है। वापस ध्यान दीजिएगा, जो शेयर होल्डर फंड है वो ऑलरेडी अपना कितना है, 80,000 है। कितना है, 80,000 है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे वापस से कि ये जो शेयर होल्डर फंड है वो 80,000 है।
ठीक है, तो रिजर्व सरप्लस उसमें ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, तो शेयर होल्डर फंड इज 80,000 प्लस टोटल डेट की वैल्यू है 4,80,000, करेक्ट है। तो हमको वैल्यू पता चलेगी 48 प्लस 8 इज इक्वल टू 56, 5,60,000, 5,60,000। ध्यान दीजिएगा वैल्यूज ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, तो 56 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 1.75:1। करेक्शन है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। दैट इज शेयर होल्डर फंड जो होता है ना, वो रिजर्व सरप्लस और शेयर कैपिटल मिलके बना होता है। व्हाट आई इंटरप्रेटेड, मैंने इस क्वेश्चन को क्या समझा कि यहाँ पे शेयर कैपिटल दी हुई है, जबकि यहाँ पे शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड में रिजर्व सरप्लस ऑलरेडी एड किया हुआ रहता है, करेक्ट है, मिस्टेक ना करें मेरे जैसे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या था। शेयर होल्डर फंड दिया है नंबर 1, नंबर 2 टोटल बोरोइंग दिया, टोटल बोरोइंग दिया है, टोटल बोरोइंग्स दिया है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिया है। तो टोटल बोरोइंग में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएगी क्या? यस सर, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं बोला, ये टोटल बोरोइंग बोला। तो टोटल बोरोइंग्स में से अगर मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग को माइनस करूं तो मुझे क्या पता चलेगा? सर मुझे क्या पता चलेगा? सर मुझे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पता चलेगी, ठीक है। हमको क्या चाहिए? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो चाहिए, हमको चाहिए टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट्स अपॉन डेट, सिंपल सी कहानी। तो डेट की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर टोटल बोरोइंग्स जो है, सर प्रोविजन तो दिया नहीं है, सर प्रोविजन तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, उसमें से मैं शॉर्ट बोरोइंग्स जो है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है उसको माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? डेट की वैल्यू, दैट इज लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। 1,80,000 माइनस 20 इज इक्वल टू 1,60,000, करेक्ट है। 160 हमको डेट की वैल्यू पता चल गई। अब एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पे क्या दिया है? यहां पे दिया है शेयर होल्डर फंड, यहां पे दिया शेयर होल्डर फंड, और दिया टोटल बोरोइंग्स, और अदर करंट लायबिलिटीज भी दिया हुआ है। अगर मैं टोटल लायबिलिटी साइड की बात करूं तो टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स बराबर होगा, करेक्ट है। तो 80,000 शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल बोरोइंग प्लस 60,000 का आपका अदर करंट लायबिलिटीज, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं 80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 60,000, तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी 3,20,000 की। ये अपनी बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की टोटल हो गई, ठीक है। क्या क्या ऐड किया? शेयर होल्डर फंड नंबर 1, नंबर 2 टोटल बोरोइंग्स ले लो, उसमें शॉर्ट टर्म ऑलरेडी इंक्लूडेड है, नंबर 3 करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटी नहीं, ये आपकी अदर करंट लायबिलिटी है, मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आ जाएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 इज इक्वल टू 2:1। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, चलिए टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो अगेन कैलकुलेट करना। टोटल डेट दिया हुआ है, टोटल डेट में करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो हमको पता चल जाएगा डेट की वैल्यू क्या है। तो हमको आंसर निकालना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेट। तो डेट की वैल्यू क्या होगी? तो टोटल डेट में से अगर मैं डेट की वैल्यू निकाल रहा हूं तो टोटल जो डेट्स हैं उसमें से मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, तो 1,50,000 में से 50,000 को अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास में 1,00,000 रुपीज तो क्या आ गया? डेट की वैल्यू आ गई, करेक्ट है, ठीक है। हमको दूसरी चीज चाहिए क्या? हमको चाहिए टोटल एसेट की वैल्यू, टोटल एसेट की वैल्यू चाहिए। अब एक चीज समझिएगा, यहां पे इनडायरेक्टली हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है समझिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? सर कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी और डेट दोनों मिलके होते हैं, इक्विटी एंड डेट मिलके होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इक्विटी दैट इज शेयर होल्डर फंड और शेयर होल्डर फंड और डेट दैट इज लॉन्ग टर्म डेट, अगर मैं इसमें करंट लायबिलिटीज को भी ऐड कर दूं तो वो टोटल हो जाएगी लायबिलिटी साइड की, करेक्ट है, टोटल हो जाएगी लायबिलिटी साइड की। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल एसेट।
टोटल एसेट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस सर, आराम से बोलिए। 1,50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज, जो कि आपकी टोटल एसेट होगी। टोटल एसेट होगी, समझिएगा। इसमें क्या हुआ, ये अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो शेयर होल्डर फंड नंबर 1, और नॉन करंट लायबिलिटी जिसको मैं डेट बोलता हूं, ठीक है, और करंट लायबिलिटी, करेक्ट है। हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड और डेट की वैल्यू। शेयर होल्डर फंड और डेट, जिसको मैं बोल सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी एंड डेट दोनों मिलके बनते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर मैं करंट लायबिलिटीज को ऐड कर दूं तो ये मेरी ये जो टोटल आएगी वो टोटल ही मेरी एसेट साइड की टोटल होगी, करेक्ट है ना। तो दोनों सेम होनी चाहिए, इसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है। होपफुली ये चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को और मजा भी आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो की। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो जो है वो डेट का कितना अमाउंट डेट का कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है टोटल एसेट्स में, या फिर आप दूसरे नजरिए से बात करो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसका पैसा आप चुका पाओगे आउट ऑफ टोटल एसेट्स, करेक्ट है। तो ये सिंपल सी इसकी कहानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।